बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज के इस लाइव सेशन में आज हम देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो टर्म 1 का कंप्लीट सिलेबस है इसके बारे में। टर्म 1 में आपके 6 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से एक सीरीज चल रही है एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर की। तो ये उस सीरीज का दूसरा वीडियो है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हमने 35 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे और आज ये पार्ट 2 लेकर आया हूँ जिसमें अदर 35 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आज कवर कर लेंगे। यानी कि ओवरऑल आपके 6 चैप्टर से मैंने 70 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर निकाले थे जो कि आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। बच्चों, अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इतिहास के महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं उत्तर सहित, ठीक है। लाइव सेशन को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइव सेशन को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं स्कूल्स के, उन पर ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना कर सकें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज का लिंक बच्चों आपको इस लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमें इन पर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। तो बच्चों 35 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम करेंगे 36 से 70 तक, यानी कि 35 एमसीक्यू। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय हुआ था इस दौरान। ऑप्शन सेकंड है लोहे का अधिक उपयोग हुआ था। थर्ड है सिक्कों का अधिक विकास इसी शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी के कारण। तो आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है वो महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है उपरोक्त सभी कारणों से, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के क्या कारण थे? ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से बौद्ध धर्म अधिक तेजी से फैला? ऑप्शन फर्स्ट, लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। सेकंड, बौद्ध शिक्षा में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की वजह, यानी कि जन्म अगर किसी का श्रेष्ठ घर में हुआ है, ठीक है, तो उसकी बजाय वो उस व्यक्ति के आचरण को उसमें महत्व दिया जाता था। थर्ड है जाति प्रथा का बौद्ध धर्म में कोई भेदभाव नहीं था। और ऑप्शन आपका इसका सही है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसमें हमें बताना है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा इनमें से कौन सी नहीं है। 4 शिक्षाएं हैं, ठीक है, इनमें से कौन सी शिक्षा बौद्ध धर्म की नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, विश्व लगातार बदल रहा है और विश्व आत्मा विहीन है। दूसरी है मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना। तीसरी है समाज का निर्माण मानव ने किया है, ना कि ईश्वर ने। फोर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति तथा निर्वाण के लिए स्वयं कार्य करना होगा। तो इनमें से ऐसी कौन सी शिक्षा है जो बौद्ध धर्म की नहीं है? वो शिक्षा है ऑप्शन नंबर सेकंड, मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं है, बल्कि इन्होंने बौद्ध धर्म में ये कहा गया कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति तथा निर्वाण के लिए व्यक्ति को स्वयं कार्य करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, यानी कि वे महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, वे क्या कहलाती थीं? बौद्ध संघिनी, उपदेशिका, थेरी या फिर भिक्षुणी। तो ऐसी महिलाओं को थेरी कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन थर्ड ठीक है आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंगायतों का प्रमुख विचार नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा विचार है जो लिंगायतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। सही है। मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे। ऑप्शन थर्ड है वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को अस्वीकार किया। फोर्थ है अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। ये तो सही है। अब जो लिंगायतों का इनमें से प्रमुख विचार नहीं है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने अस्वीकार नहीं बल्कि इसका समर्थन किया था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41,
भक्ति संतों की जीवनचर्या कैसी होती थी? जो भक्ति संत हुआ करते थे, इनके एक दिन की चर्या या फिर जीवनचर्या कैसी होती थी? ऑप्शन फर्स्ट, भक्ति संत अपना सारा जीवन घूम घूम कर बिताया करते थे। सेकंड, सुंदर और पवित्र प्राकृतिक स्थल को ये अपने इष्ट देवता का निवास स्थल घोषित कर देते थे और उसकी भक्ति किया करते थे। ठीक है, आधुनिक समय में वे स्थल जो इनके द्वारा अपने इष्ट देव के निवास स्थल घोषित किए गए थे, वो 3 स्थल के रूप में विकसित हुए हैं और उपरोक्त सभी। तो भक्ति संतों की जो दिनचर्या थी वो उपरोक्त सभी तरीकों से चलती थी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अमर नायकों के संबंध में कथनों को पढ़िए। देखिए पहले क्या है, अमर नायक के संबंध में कुछ कथन है और उसके बाद इसके संबंध में विकल्प है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है, कथन है, अमर नायक सैनिक कमांडर हुआ करते थे, इनको राय के द्वारा प्रशासन के लिए एक क्षेत्र दे दिया जाता था। सेकंड, अमर नायक उन क्षेत्रों में किसानों, शिल्पकर्मियों, व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूला करते थे। थर्ड, यह दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। ऑप्शन फोर्थ है, अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति को प्रकट करने के लिए दरबार में उपहारों के साथ साल में एक बार खुद भी उपस्थित हुआ करते थे। यानी कि सैनिक कमांडर राजा के प्रति अपनी निष्ठा को प्रकट करने के लिए साल में एक बार राजा के दरबार में उपहारों के साथ स्वयं जाया करते थे। ठीक है, अब ये तो हो गए कथन। अब इनमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा इनमें से सही विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ही कथन अमर नायक के संबंध में सही है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 43। अब ये जो प्रश्न है वो महानवमी डिब्बा से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? महानवमी डिब्बा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43, महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो कि लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से और 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। दूसरा, इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मास में मनाए जाने वाली 10 दिन के हिंदू त्योहार जैसे कि दशहरा जो कि उत्तर भारत में मनाई जाती है, दुर्गा पूजा जो कि बंगाल में मनाई जाती है तथा नवरात्रि या महानवमी के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, महानवमी डिब्बा जो कि एक बहुत बड़ी संरचना थी, इसका क्षेत्र अति व्यापक था, इसलिए इसका राजा के महल में होना एक विवाद प्रदस्त कार्य या फिर विचार बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए इनमें से सही विकल्प कौन सा है कि पहला दूसरा कथन सही है, दूसरा है पहला तीसरा कथन सही है, तीसरा है पहला दूसरा तीसरा, तीनों कथन सही है। ऑप्शन फोर्थ है, दूसरा और तीसरा सही है। तो महानवमी डिब्बा के बारे में जो तीनों कथन दिए गए हैं ये तीनों के तीनों कथन सही है। ऑप्शन थर्ड बच्चों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अमर नायक के संबंध में और महानवमी डिब्बा के संबंध में आई होप आपको ये 2 प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 44। पुरातत्वविदों ने डैश क्षेत्र यानी कि इस क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। वो कौन सा क्षेत्र था? धौलावीरा, चहुंदड़ो, नागेश्वर या फिर खेतड़ी। तो पुरातत्वविदों ने खेतड़ी से मिले साक्ष्यों को एक अलग संस्कृति का नाम दिया जिसे कहते थे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पा संस्कृति के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। दूसरा, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि का उपयोग किया गया था। तीसरा, यह उपमहाद्वीपों में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। फोर्थ, इसमें मूर्ति बनाने की कला के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक उपयोग का ज्ञात मिलता है। अब देखिए हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो आरंभ में लोहे से बिल्कुल अपरिचित थे। ठीक है, तो ऐसे में लोहे के औजारों का उपयोग करना ये तो बनता ही नहीं है। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो ऑप्शन फर्स्ट है ये गलत है।
ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46, अशोक के धम्म के सिद्धांत के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। अशोक के द्वारा जो धम्म का सिद्धांत दिया गया था उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला, अधिकतर जो अशोकीय अभिलेख है इनमें ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। दूसरा, दूसरे धर्मों और परंपरा को अनादर किया जाता है, बड़ों का आदर करना बताया गया है, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता बरतना बताया गया है। ठीक है, तो अशोक के धम्म के बारे में जो ऑप्शन सेकंड है, दूसरे धर्मों और परंपराओं का अनादर, ये कथन गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी करवाए थे। यानी कि भारत में जो सोने के सिक्के सबसे पहले आए थे वो किसके द्वारा लाए गए थे या बनवाए गए थे या फिर जारी किए गए। शक शासकों के द्वारा, सातवाहन शासकों के द्वारा, कुषाण शासकों के द्वारा या फिर गुप्त शासकों के द्वारा। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो है वो कुषाण शासकों के द्वारा जारी करवाए गए थे। ऑप्शन थर्ड ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सगुण भक्ति के अनुसार ईश्वर की आराधना कैसे की जाती है। सगुण भक्ति था, एक निर्गुण होती है एक सगुण होती है, तो सगुण की पूछी जा रही है कि ईश्वर की आराधना कैसे की जाती है। शिव विष्णु तथा उनके अवतार की आराधना इसमें की जाती है, देवियों की इसमें आराधना की जाती है, मूर्ति रूप में आराधना की जाती है, उपरोक्त सभी। तो सगुण भक्ति के अनुसार उपरोक्त सभी के तरीकों से जो ये आराधना है ईश्वर की वो की जाती है सगुण भक्ति के अंतर्गत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। देखिए यहाँ पे आपके 3 प्रश्न कंप्लीट होंगे, ध्यान से देखिए। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके द्वारा करवाया गया था, ठीक है, कब हुआ था और कितने वर्षों का समय लगा था। ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया था, कब हुआ था और कितना समय लगा था। तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इनमें से जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरा सही आंसर है वो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, V.S. सुधांकर। ठीक है, क्या नाम है, V.S. सुधांकर, 1919 और 41 वर्ष। यानी कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण V.S. सुधांकर के द्वारा 1919 में किया गया, जिसको करने में कुल 41 वर्षों का समय लगा। ठीक है, चलिए आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 50, भक्ति संतों के राज्यों के साथ संबंधों के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, भक्ति संत दक्षिण भारत की कृषक समाज के द्वारा सम्मानित हुआ करते थे। दूसरा, चोल सम्राटों के द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया, चिदम्बरम, तंजावुर और गंगेकोड़ा चोलपुरम, इसमें शिव की कांसे की मूर्तियों की स्थापना भी करवाई गई है, तो ये भी सही है। तीसरा है प्रांतक प्रथम के द्वारा, चोल शासक है प्रांतक प्रथम, इसके द्वारा अपार संबदर और सुंदरार की जो प्रतिमा है वो शिव मंदिर में स्थापित करवाएंगी और उपरोक्त सभी। तो भक्ति संतों के राज्यों के साथ संबंध जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी मित्रता वाले रहे थे। तो इस संबंध में ऑप्शन फोर्थ जो है उपरोक्त सभी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 51, शरिया का पालन करने वाले को क्या कहा जाता था। मुसलमानों का एक कानून होता है जिसे कहते हैं शरिया, तो शरिया का पालन करने वाले को क्या कहते हैं, उलमा, बेशरिया, बाशरिया या फिर काजी। तो देखिए जो पालन करते हैं उन्हें कहा जाता है बाशरिया, और जो अवहेलना करते हैं, जो इसका पालन नहीं करते हैं, जो इसको नकारते हैं, उसे कहते हैं बेशरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ये जो प्रश्न है वो सभागार के संबंध में है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना एवं नृत्य और संगीत के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, देवी देवताओं को झूला झुलाना एवं देवी देवताओं के विवाह उत्सव एवं उनके जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाना इसी सभागार में होता है। तीसरा है, यह मुख्य देवालय को, एक सेकेंड यहाँ पे होना नहीं बौना होगा, ठीक है, यह मुख्य देवालय को बौना प्रतीत करते हैं जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये इस गोपुरम की जगह पे यहाँ पे लिखा होना चाहिए था सभागार। ठीक है,
तो ऑप्शन थर्ड इस तरह से पढ़ेंगे कि यह मुख्य देवालय को बौना प्रतीत करते थे जिन्हें सभागार कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपल सा पता चल रहा है कि ऑप्शन थर्ड जो है वो सभागार से संबंधित गलत है। ठीक है, हालांकि गोपुरम के संबंध में ठीक है, लेकिन सभागार के संबंध में गलत है। तो इसका जो ऑप्शन फोर्थ है, पहला दूसरा, केवल 2 कथन इसके सही है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे बच्चों आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है, विजयनगर साम्राज्य में किस महत्वपूर्ण हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में किया गया था जिसे आज क्या कहते हैं? कमलपुरम जलाशय, तुंगभद्रा जलाशय, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कमलपुरम जलाशय। इसका सही आंसर है कमलपुरम जलाशय। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ब्राह्मण जो हुआ करते थे एक सेकेंड, ये यज्ञ करवाते थे और शिक्षा लेते थे। ठीक है, क्षत्रिय, और ये मतलब ये शिक्षा भी दिया करते थे। क्षत्रिय ये लोग न्याय करते थे और लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे। तीसरा है वैश्य। वैश्य जो हुआ करते थे ये यज्ञ करते थे और वेदों की रक्षा एक सेकेंड, जो वैश्य होते थे ये कृषि एवं व्यापार किया करते थे। ठीक है, और जो शूद्र होते थे इनका काम होता था तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है, जो शूद्र होते थे इनका काम होता था उपरोक्त अपने से ऊपर जो तीनों वर्ण हैं उनकी सेवा करना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, गोत्र का आधार क्या होता था? जो गोत्र हुआ करता था इसका आधार क्या होता था? ब्राह्मणीय समुदाय का नाम, धर्मगुरु का नाम, वैदिक ऋषि का नाम, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो गोत्र हुआ करता था इसका आधार होता था एक वैदिक ऋषि के नाम पर ही व्यक्ति के गोत्र का नाम रखा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 56, इतिहासकार जो हुआ करते थे ये किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर ध्यान देते थे? पहला, ग्रंथ की भाषा क्या है। दूसरा, ग्रंथ को लिखने का समय क्या है। तीसरा, ग्रंथ के रचयिता कौन है और रचयिता का दृष्टिकोण जो है वो क्या है। और ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करने के लिए उपरोक्त सभी पहलुओं पर ध्यान देते हैं या उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा चंडाल का कार्य इनमें से नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, ये लोग रात में गांव और नगरों में लाठी लेकर करताल बजाते हुए चल सकते थे, इन्हें अनुमति थी। दूसरा, मरे हुए जानवरों को छूने वाले को चंडाल कहा जाता है। तीसरा, चंडाल को गांव के बाहर रहना होता था। फोर्थ, यह लोग यानी कि चंडाल जो हुआ करते थे ये फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। अब इनमें से 3 कथन सो चंडालों के बारे में सही है। अब जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रात में गांव और नगर में लाठी लेकर इन्हें चलने की अनुमति थी, ये इसका गलत उत्तर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58, गुरु नानक की मुख्य शिक्षा इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, निर्गुण भक्ति का प्रचार करते थे। दूसरा, ईश्वर का आकार होता था। सभी बाहरी आडंबरों को इन्होंने नकारा था। सरल भक्ति का मार्ग इन्होंने बताया था कि ईश्वर को स्मरण करना एवं जाप करना। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि जब ये निर्गुण भक्ति का प्रचार करते हैं तो निर्गुण में ईश्वर का आकार तो होता ही नहीं है। तो गुरु नानक की इनमें से कौन सी मुख्य शिक्षा नहीं होगी? ईश्वर का आकार होता है, ये इनकी शिक्षा नहीं है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 59, सूफी संतों के जो सूफी संत हुआ करते थे इनके राज्यों के साथ में संबंध काफ़ी अच्छे होते थे। इस संबंध में कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट, शासक जो होते थे वो ये मानते थे कि सूफी संत अल्लाह और व्यक्ति के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। सेकंड, सूफी संतों ने शासकों के इतिवृत्तों में चित्रों को बनवाने को लेकर जो विवाद था उसमें इनका समर्थन किया। तीसरा,
शासकों के द्वारा सूफी संतों की जो दरगाह हुआ करती थी उसकी ज़ियारत की, जैसे अकबर ने 14 बार ज़ियारत की थी। ठीक है, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो सूफी संतों के साथ राज्यों के संबंध काफ़ी अच्छे थे। इस संबंध में उपरोक्त सभी जो कथन बताए गए हैं ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, किलेबंदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, किलेबंदी की दीवारों में शुंडाकार तथा फनाकार पत्थरों का उपयोग किया गया था जो कि आपस में जुड़े रहते थे। दूसरा, इन पत्थरों को अंदर से जोड़ने के लिए मिट्टी एवं गारे का उपयोग किया जाता था। तीसरा, विजयनगर साम्राज्य में लगभग 7 स्तर की किलेबंदी होती थी और उपरोक्त सभी। तो किलेबंदी के संबंध में उपरोक्त सभी जो कथन बताए गए हैं ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, गोपुरम के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला, इसका उपयोग देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना एवं नृत्य और संगीत आदि के लिए किया जाता था। दूसरा, विजयनगर के शासकों ने मंदिरों के प्रवेश द्वारों का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। दूसरा, यह मुख्य देवालय को बौना प्रतीत, यहाँ पे देखिए क्या है, होना नहीं बल्कि बौना है। ये जो गोपुरम हुआ करते थे ये मुख्य देवालय को बौना प्रतीत करते थे। ठीक है। दूसरा, इनको बनवाने के पीछे जो शासक हुआ करता था, जो राजा हुआ करता था, वो अपने कौशल, संसाधन, ताकत और समर्थन जुटाने के कौशल को दिखाते थे। ठीक है, अब ये तो हो गए इसके कथन। अब इसमें से जो गोपुरम के निर्माण के संबंध में गलत है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि गोपुरम का निर्माण जो है वो जो उपयोग है वो देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना एवं नृत्य और संगीत आदि के लिए किया जाता है, बल्कि ये जो था वो सभा मंडप का पॉइंट है। ठीक है, किसका है? सभा मंडप का पॉइंट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्र थे जो लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे? पहला, मगध और तक्षशिला, तक्षशिला और उज्जैनी, स्वर्णगिरी और उज्जैनी, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है तक्षशिला और उज्जैनी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? पहला, चीन, जापान, कोरिया। सेकंड, रूस, मंगोलिया, इटली। थर्ड, ईरान, इराक और मिस्र। फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जो व्यापारिक संबंध थे वो ईरान, इराक और मिस्र इनके साथ अधिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 64, पिता से पुत्र। ठीक है ना, ध्यान से पढ़िएगा कि पिता से पुत्र, फिर पुत्र से पौत्र और फिर पौत्र से प्रपौत्र, यानी कि पहले पिता का बेटा, फिर बेटे का बेटा, फिर बेटे का बेटा। इस तरह से जो संपत्ति थी वो अपने मतलब इस तरह से बंटती रहती थी। तो ये जो परंपरा थी, जो व्यवस्था थी, वो क्या कहलाती थी? रूढ़िवादिता, मातृवंशिकता, मातृग्रहिता या फिर पितृवंशिकता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इसे कहते हैं पितृवंशिकता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। हस्तिनापुर नामक गांव जो कि मेरठ जिले का एक छोटा सा गांव था, इसका उत्खनन कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है 1951 बीवी लाल, 1946 अलेक्जेंडर कनिंघम, 1948 49 एस.एन. राव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हस्तिनापुर नामक गांव जो कि मेरठ जिले का था, इसकी जो खुदाई थी, ठीक है, वो 1951 और 52 के आसपास हुई थी। ठीक है, और जो काम किया गया था इसके बारे में वो किया था बीवी लाल ने। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, देवी की जो आराधना हुआ करती थी वो डैश के पोते गए पत्थर के रूप में, यानी कि किसके पोते गए पत्थर के रूप में होती थी और इस पद्धति को क्या नाम दिया जाता था? ऑप्शन फर्स्ट है तिलक देवी संप्रदाय, सेकंड सिंदूर तांत्रिक, थर्ड चंदन मूर्ति भंजन मूर्ति पूजन, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो देवी की आराधना जो है वो सिंदूर के पोते गए पत्थर के रूप में हुआ करती थी
और इस आराधना पद्धति को तांत्रिक पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड बच्चों आपका यहाँ पर इसका सही आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। विष्णु भक्त कौन हुआ करते थे? विष्णु भक्त अलवार कहलाते थे। शिव भक्त कौन होते थे? शिव भक्त नयनार कहलाते थे। विष्णु स्त्री भक्त कौन थी? तो विष्णु स्त्री भक्त थी अंडाल। शिव स्त्री भक्त कौन थी? तो शिव स्त्री भक्त थी कर इकाल अमैयार। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो मिलान है वो किया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, सूफी लोग जो हुआ करते थे या फिर सूफी संत जो हुआ करते थे, ये पैगंबर मोहम्मद को क्या मानते थे? ईश्वर, एक साधारण इंसान, इंसान एक काबिल, इंसान एक कामिल। तो सूफी संत जो हुआ करते थे वो पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल मानते थे। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा गरीब नवाज किसे कहते थे? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जिसे गरीब नवाज कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन सेकंड है शेख नज़ीरुद्दीन शेख। थर्ड है फरीदुद्दीन। ऑप्शन फोर्थ है बख्तियार काकी। तो गरीब नवाज जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 69 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर है अभी है 70। आखिरी प्रश्न है बच्चों इस लाइव सेशन का, इस वीडियो का। सभा मंडप के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है सभा मंडप एक बहुत ऊंचा मंच था जिसमें निश्चित दूरी के लकड़ी के स्तंभ लगे हुए थे जिनके आसपास में छेद बने हुए होते थे। दूसरा, इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान सितंबर और अक्टूबर मास के महीने में किए जाते थे। तीसरा, इनके पास ये जो छेद वगैरह होते थे, ठीक है, और लकड़ी जो होते थे, इनके पास होने की वजह से अभी तक यह पता लगाना असंभव हुआ है कि इसका उपयोग जो है वो किसी में भी नहीं किया जाता है। ठीक है, सभा मंडप का उपयोग जो है वो ये जो मतलब अनुष्ठान जो है, ठीक है, कौन से अनुष्ठान? सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो अनुष्ठान मनाए जाते हैं उनके मनाने के उपयोग में सभा मंडप का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे अब इसका सही विकल्प हमें चयन करना है। सही विकल्प कैसे चयन करेंगे? पहला तीसरा जो इसमें लिखा होगा, ऑप्शन सेकंड, पहला और तीसरा इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन सेकंड जो है वो महानववी डिब्बा का कथन है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह से बच्चों हमारी आज की ये लाइव वीडियो, आज का ये लाइव सेशन यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। आशा करता हूँ बच्चों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी मेट्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले सिलेबस की MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।